कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्रेन में हम लोगों ने फोर ब्रेन है उसको कंप्लीट कर लिया। फोर ब्रेन के हम लोगों ने देखा दो पार्ट है, एक तो फोर ब्रेन है और एक डायनसेफेलोन है। वहीं आपको नोट्स में एक तीसरा पार्ट देखने के लिए और मिलेगा जिसको ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। उसमें सिर्फ 2-3 लाइन है, वो आप लोग को पढ़ने से समझ में आ जाएगी। उसमें मैंने अलग वीडियो उसका नहीं बनाया, सेपरेट नहीं किया उसको। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है और सबसे छोटा होता है, क्योंकि मध्य मस्तिष्क की भी हाल वही है जो डायनसेफेलोन के हैं, जिसको हम हर कहीं लाइन किया और हमने लिख दिया भाई ये मध्य ब्रेन है। अब ये मध्य मस्तिष्क है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में स्तंभ बनाने का काम करता है। बीच में एक मतलब उन दोनों को जॉइंट करने के लिए कड़ी बनने का, लिंक बनने का ये काम है, वो किसका है? मध्य मस्तिष्क का है। हम यहाँ देखें कि मध्य मस्तिष्क है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। उसी के साथ में इसको मेसेनसेफेलोन कहा जाता है। मेसेनसेफेलोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह डायनसेफेलोन ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन इन दोनों के बीच में पाया जाता है। मतलब हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन इन दोनों के बीच में फंसी हुई जो संरचना है उसको क्या कहा जा रहा है? या मेसेनसेफेलोन कहा जा रहा है। अब ये मेसेनसेफेलोन है तो ये स्ट्रक्चर में कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको 2 लोब ऊपर 2 लोब नीचे दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे आपको कुछ फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। और बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ भी होगी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर की तरफ थैलेमस है और नीचे की तरफ इमेजिनरी कीजिए यहाँ पे पॉन्स स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये नली पाई जाती है जो ऊपर और नीचे इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी। ऊपर हम लोगों ने देखा था थैलेमस में पाई जाने वाली गुहा थी, तो वो कौन सी थी? डायोसियल। तो डायोसियल और हमारे यहाँ पे जो फोर्थ गुहा रहेगी, फोर्थ वेंट्रिकल रहेगी, उनको जोड़ने के लिए नली का काम आती है। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि मिड ब्रेन है वो 2 भागों में डिवाइडेड होता है। मिड ब्रेन 2 भागों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ऑप्टिक लॉब्स, पहला होता है ऑप्टिक लॉब्स, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये उभार के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे ये कैसे होते हैं? ये उभार के रूप में पाए जा रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑप्टिक लॉब्स और काउंटिंग में कितने होंगे? ये 4 होंगे, 2-2 पेयर के रूप में पाए जाएंगे। उसके बाद में इसका जो दूसरा भाग है वो है यहाँ पे क्रूरा सेरिब्राई, ठीक है। तो क्रूरा सेरिब्राई और एक हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? ऑप्टिक लॉब्स। सबसे पहले हम ऑप्टिक लॉब्स के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिक लॉब्स है वो उभार के रूप में पाए जा रहे हैं और सॉलिड होते हैं। इनमें किसी टाइप की कोई गुहा नहीं पाई जाती। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ऑप्टिक लॉब्स है वो सॉलिड होते हैं इन ह्यूमंस, ठीक है। इनमें कोई ऑप्टोसिल इसमें नहीं पाई जाती, इसमें किसी टाइप की ऑप्टोसिल्स है वो नहीं पाई जाएगी। ये अंदर ग्रे मैटर से भरे हुए रहेंगे और बाहर की तरफ इसमें हल्की सी झिल्ली के रूप में व्हाइट मैटर है वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो लॉब्स दिखाई दे रहे हैं, लॉब्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 2 पेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस और एक क्या हुआ? इंफीरियर कॉलिक्यूलस। अब ये कॉलिक्यूलस वर्ड है वो लॉब्स के लिए यूज कर रहे हैं। आप यदि कॉलिक्यूलस स्पेलिंग नहीं याद होती तो आप लोग लिख सकते हैं कि सुपीरियर लॉब्स और इंफीरियर लॉब्स। सुपीरियर लॉब्स अग्र हिस्से में पाए जाएंगे, इंफीरियर लॉब है वो पश्चिम हिस्से में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सुपीरियर है आगे की तरफ, इंफीरियर है पीछे की तरफ, ठीक है। अभी जो सुपीरियर और इंफीरियर है, जो हम अग्र और पश्चिम बोल रहे हैं, ये एसोसिएटेड रहेंगे, ठीक है। ये एसोसिएटेड रहेंगे विजन के साथ में, ये एसोसिएटेड रहेंगे ऑडिटरी सिस्टम के साथ में। मतलब हमारे पास में यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसमें 4 प्रकार की द्रव्य पालियां या द्रव्य पिंड है वो पाए जाते हैं। इन चारों के जो काम है ये दोनों हमारे दृष्टि से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड रहेगी। ये दोनों हमारे श्रवण मतलब ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड हमारे यहाँ पे लॉब्स रहेंगे। अब इन चारों को एक साथ क्या कहा जाता है? ठीक है, इन चारों को एक साथ क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया इनको साथ में कहा जाता है। पिंड चतुष्टी हिंदी में इसका नाम हो गया, आप चाहे याद करना चाहे। अब ध्यान में रखना फ्रॉग में यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोब्स पाए जाते हैं, तो 2 लोब्स के कारण इसको क्या बोल दिया? कॉर्पोरा बाइजेमिया, ठीक है। क्वाड्री यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा था? 4 के लिए। बाई किसके लिए यूज हो रहा है? 2 के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे ये लोब्स के डिस्कशन है वो कंप्लीट होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए।
फिर यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे एक नाल पाई जाती है, एक नली पाई जा रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब सेरिब्रल एक्विडक्ट है, इसको इटायर के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या फंक्शन होता है? जॉइंट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वर्टिकल, जो यहाँ पे थर्ड वर्टिकल था और नीचे की साइड में फोर्थ वर्टिकल है, इनको ज्वाइंट करने का काम है वो किसका है? यहाँ पे सेरिब्रल एक्विडक्ट का। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देन हमारा जो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्वारा सेरिब्राई। ठीक है, क्वारा सेरिब्राई है, या हम सेरिब्रल पेडिकल बोले या प्रमस्तिष्क शुरंतक बोले, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इसी के ही हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको ज्वाइंट करने का काम करेगा। ये हमारे एंटीरियर पोर्शन में होता है और ये हमारे पोस्टीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं, मतलब पश्चिम हिस्से में पाए जाते हैं। ये एंटीरियर आगे की तरफ पाए जाएंगे। अब जो एंटीरियर आगे की तरफ पाए जा रहे हैं और इनको हम बोलते हैं कि ये कनेक्टर की तरह काम करते हैं। कनेक्टर किसके लिए? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक कैरेक्टर मतलब कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। जोड़ रहे हैं भाई, ये ऊपर से कॉर्टेक्स हिस्से को जोड़ेंगे और नीचे से किसको जोड़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से को जोड़ने का काम करेंगे। और ये बने हुए किसके होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, ये बने हुए होंगे लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर, मतलब एनुलम माइलिन तंत्रिका तंतुओं के ये बने हुए रहेंगे। तो आपको ये सबसे इजीएस्ट पार्ट रहेगा, सिर्फ नाम है, दो चार नाम आप लोगों ने जैसे ऑप्टिक लॉब्स याद कर लिया, सुपीरियर इंफीरियर, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिया, उसके साथ में आप लोगों को याद करना है यहाँ सेरिब्रल एक्विडक्ट और यहाँ क्वारा सेरिब्राई। बस इतना सही है ये चैप्टर। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन में से पूछा नहीं जाता, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लॉब्स का पूछा जाता है कि कितने लॉब्स पाए जाते हैं, तो 4 लॉब्स है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।